वेलकम टू द जंगल का और एक सॉन्ग आने वाला है, कल आने वाला है। आज इसका टीज़र आया है और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखो, देवा भाऊ के पार्टी को तो भाई दिल से सपोर्ट करते हैं हम, हमारे वो चीफ मिनिस्टर है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा अक्षय से भी, या फिर वेलकम टू द जंगल के मेकर्स से भी। पता है कि अमृता आंटी जो है, उनकी जो वाइफ है, वो बहुत अच्छा गाती है। अच्छा मतलब ठीक ठाक ही गाती है। उसको ओवर रेट किया जाता है कि वो बहुत अच्छा गाती है, पर ठीक है, गायन सिंगिंग का शौक़ है उनको, वो अच्छी बात है। इतनी बड़ी फिल्म में आप शो दे रहे हो मौका, वो भी अच्छी बात है, वो आपकी चॉइस है, प्रोड्यूसर हो आप। पर क्यों नई सिंगर्स जो आप स्ट्रगल करती है उनको मौके नहीं मिलते हैं? बॉलीवुड की हम जो जब बॉलीवुड को हम जब कोसते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है? नेपोटिज़म, राजनीति वाले। अरे अपना है तो क्या हुआ? हाँ, उसकी वाइफ को आप तुम सॉन्ग दे रहे हो, चलो अच्छी बात है, ये गारंटी कि वो बैंगर होगा सॉन्ग, सवाल ही पैदा नहीं होता। म्यूज़िक देखा मैंने और थोड़े बहुत लिरिक्स भी सुने, तबाही होगी कल, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उन स्ट्रगलर्स की बात कर रहा हूँ जिस स्ट्रगल से अक्षय कुमार भी तो आया है। उसको भी तो समझने आना चाहिए कि भाई आंटी जी से अच्छे संबंध है, वो सब समझ आता है। वो तो भाई पता भी है कि अमृता अक्षय कितने कितने जगह पे साथ फंक्शन वंक्शन में आते हैं, वो पता है भाई, वो सवाल भी नहीं है। वो तो भाई एग्री है कि चलेगा, पर कोई एल्बम दिलवा देते हैं। क्योंकि कभी कभी यार, एक वो अपने प्यारे चीफ मिनिस्टर है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा उनकी वाइफ को लेके, बट यार ठीक है यार, दो ना देना है तो दो सॉन्ग, अपने को क्या अपना जा रहा है। पर यही बात है कि इसीलिए स्ट्रगलर्स जो सिंगर है, तुम लोगों को लगता है ना सिर्फ एक्टर स्ट्रगल करते हैं, सिंगर्स नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। कभी इंडियन आइडल, कभी जो मेरा दूसरा चैनल है ना, कभी ज़रा देखा करो रिव्यूज़ बाय दिग्विजय वाला, तुम्हें पता चलेगा कि एक से बढ़ के एक कैसे सिंगर से कितना डिज़र्व करते हो और उनको क्या घंटा मिलता है। बॉलीवुड क्यों स्ट्रगल करो, और तुम लोगों को दिखने में क्या अर्जुन कपूर वगैरह टाइप के ही लोग दिखते हैं। फिर टीज़र अच्छा है, ये टॉपिक अलग है कि किसको सॉन्ग देना चाहिए था। सॉन्ग ज़बरदस्त होगा, वो आंटी जी बहुत ज़बरदस्त गाएगी, इस बात का मैं गारंटी वारंटी देता हूँ। बट कभी तो कोई सेल्फ मेड को ट्राई करवाओ, कभी ना कभी तो यार, कि भाई कोई इंडियन आइडल से जीता हुआ आया हो, कोई इधर उधर से आया हो। अभी आंटी जी शायद कभी कुछ जीती भी होगी तो ऐसे जीती होगी, ये तो नंबर वन दुनिया की, ये तो भाई ये श्रेया घोषाल को भी हरा दे इसके दम पे, तो वो सवाल नहीं है ना। या फिर डर के माहौल में ये भी हो सकता है कि लोग आंटी जी को ज़्यादा वोट दे दें, नहीं नहीं। तो ठीक है, सॉन्ग का टीज़र मस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, धमाका होगा कल, ये सॉन्ग हाइप भी बढ़ाएगा। और कुछ चूतियों को मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भौंको मत मेरे नाम से कि मैं निगेटिविटी सॉन्ग की कर रहा हूँ। क्या सॉन्ग को घटिया बोला? नहीं। क्या फिल्म को घटिया बोला? नहीं। क्या ट्रेलर को वाहियात बोला? नहीं। सब लोगों ने बोला है, मैं बोला, बहुत से लोगों ने बोला, सब ने नहीं बोला लेकिन बहुत से लोगों ने, मैं बोला नहीं। क्या मैं सॉन्ग के अगेंस्ट कुछ बोल रहा हूँ? नहीं। मुझे इस बात का डेफिनेटली है कि स्ट्रगलर्स को मौका बॉलीवुड में जो नहीं मिलता है, और जब मैं दूसरे चैनल पे उस स्ट्रगलर्स की बातें करता हूँ तो बहुत से लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, उन इमोशंस के हिसाब से इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ कि कोई कभी तो कोई, रैदर दैन पॉलिटिक्स आगे बढ़ो, रैदर दैन वही इसके बंदे को ही फिल्म मिल जाती है, उसके इसको ही सिंग ये बन जाता है, तो ऐसो कोई ही सॉन्ग मिलती है, तो वो मुझे थोड़ा सा खटक गया। मैं यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये सॉन्ग तबाही मचाएगा, ये सॉन्ग मैं गारंटी बोलता हूँ। डेफिनेटली आंटी जी के भी गाने में मुझे कोई 1% भी डाउट नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आंटी घटिया वाहियात भद्दी सिंगर है, नहीं। बट मैं ये चाहता हूँ कि कोई स्ट्रगलर्स को मिले कभी ना कभी। अगर वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्मों में आप सच में किसी स्ट्रगलर्स को भी दोगे ना मौका, तो भी सॉन्ग ख़राब नहीं होने वाला भाई साहब। किसने कहा आपको? क्या ज़रूरी है? और इतना बड़ा मौका है, और यहाँ पे अक्षय की नहीं बोल रहा हूँ मैं गलती, पर अक्षय वन ऑफ द प्रोड्यूसर तो है। प्रोड्यूसर्स के हाथ में बहुत सी चीज़ें होती है, वो नाडियाड वाला है, अक्षय है, स्टार स्टूडियोज़ है, या फिर इसके जो म्यूज़िक राइट्स किसके पास है, वो जो म्यूज़िक कंपनी, उनके पास। आंटी जी मिली नहीं, वो ज़बरदस्त जाएगा सॉन्ग, वहाँ पे सॉन्ग ज़बरदस्त जाने का नहीं है। टीज़र भी धमाका है, क्योंकि भाई दिशा अच्छा डांस करती है, अक्षय खुद भी, और सुनील शेट्टी भी एकदम फॉर्म में दिखा, मज़ा आ गया देख के भाई, फीलिंग ही गुड है, एकदम ज़बरदस्त है। म्यूज़िक वो तो बीजीएम ऐसा बजता है ना ज़बरदस्त तरीके से। सॉन्ग आंटी का भी एकदम, आंटी भी श्रेया घोषाल के ऊपर
लगेगी लोगों को, वो अलग बात है। तो और अक्षय के फैंस के लिए तो यही है कि अक्षय किसी को सिंगर ले ले तो ये कुछ भौंकने वाले तो ऐसे मेरे पे भौंकेंगे, अबे श्रेया से भी बेटर है ये, तू क्या समझता है सिंगिंग। हाँ ये इतने चमचे, मतलब अंधभक्त तो छोड़ो, चमचे चमचे ज़्यादा डेंजर होते हैं। तो ये उस टाइप के हैं कि नहीं नहीं तुम क्या जानते हो, अमृता फडणवीस जी तो भाई, वो तो भाई लता मंगेशकर जी भी कुछ नहीं है, इनकी यही औकात है। अक्षय कुछ बोल दे तो वही सही है भाई। उसने लिया ना किसी सिंगर को, अबे भाई उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। एक स्ट्रगल करके आने वाले एक्टर से जो सुपरस्टार बना 30 साल में, उससे मैं ये एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि वो किसी स्ट्रगलर को मौका दे। ये कुछ गलत नहीं है। तो ये मुझे बुरा लगा, बस बाकी कुछ नहीं है। सॉन्ग तबाही है, टीज़र वगैरह। कल तो भाई जो धमाका होगा वो ऐसा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि जो बीजीएम था, इवन मैं तो वेलकम टू द जंगल के सबसे बेस्ट भी, सबसे बेस्ट बोलूँ या नहीं, ऑब्वियसली सबसे बेस्ट बोल सकता हूँ मैं इस सॉन्ग को, क्योंकि जो बीजीएम, जो ओरिजिनल सॉन्ग होते हैं वो अलग ही होते हैं भाई उनका, वो रिक्रिएट करने वाले सॉन्ग्स वगैरह से बहुत आगे होते हैं ये सॉन्ग्स। तो ये वो सॉन्ग है जिसका वीडियो वायरल हुआ था, वो दिशा वगैरह नाच रहे थे, याद है? ये वही सॉन्ग है, क्योंकि उनके जो कॉस्ट्यूम्स थे, उनका डांस का वो स्टाइल था, इसके जो बीटीएस बिहाइंड द सीन्स है वो बहुत ज़्यादा वायरल किए गए थे। तो आई थिंक ये वेलकम के मेकर्स के लिए भी सबसे बड़ा सॉन्ग हो सकता है। और ये फिल्म के बीच में आएगा सॉन्ग डेफिनेटली, मतलब फिल्म में होगा ये सॉन्ग, ये शायद एंड में नहीं होगा ना ही शुरुआत में होगा, ये फिल्म में है सॉन्ग। तो आंटी जी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला है लेकिन सॉन्ग को लेके। देवा भाऊ जलवे है आपके, अच्छी बात है। आप वन ऑफ द बेस्ट, माय फेवरेट चीफ मिनिस्टर्स में से एक हो। ऑब्वियसली योगी जी फर्स्ट, नो डाउट, बट ठीक है, आपकी वाइफ को ऑल द बेस्ट। अच्छा सॉन्ग आप उन्होंने गाया, उनके गाने पे है ही नहीं डाउट। मेरा कुछ लोगों को, कुछ चूतिया लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम मेरे बातों को समझिए ना। मैं सॉन्ग को कुछ बोल रहा हूँ, मैं इनफैक्ट आंटी को भी बुरा सिंगर नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, कि जब मैंने नाम देखा कि सिंगर कौन है, और आंटी जी का नाम एकदम शुरुआत में ही आ गया भाई, सबसे पहले शायद अक्षय का भी नाम नहीं उससे पहले। यार रिस्पेक्ट है आंटी जी के। नहीं वैसे ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर जी की वो है तो भाई ऑब्वियसली इट्स लाइक डिप्यूटी सीएम टाइप की है ना वो। नहीं डिप्यूटी नहीं, चीफ मिनिस्टर की वाइफ है वो, लेडी चीफ मिनिस्टर है भाई, तो रिस्पेक्ट बनता है। पर थोड़ा सा कभी कभी स्ट्रगलर्स को भी दे दिया करो सिंगिंग विंगिंग। वो चैनल देख लो मेरा दूसरा, कितनी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त सिंगर्स है जो आज स्ट्रगल कर रही है। सॉन्ग अच्छा है, टीज़र मस्त है, कल सॉन्ग का इंतज़ार होगा। कल ये आंटी जी के बारे में इस टाइप का रिव्यू नहीं आएगा, टेंशन ना लो। बट ये कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठानी चाहिए थी, बराबर है। क्योंकि जब आपका सुपरस्टार कोई चीज़ करता है तो आप उसी को बाप बना लेते हो। तो आपके लिए तो अब ये शायद लता मंगेशकर जी से भी बेटर सिंगर हो सकती है, नो डाउट एट ऑल। पर मेरा वैसा नहीं है ना, मैं कभी भी किसी को सुपरस्टार वगैरह बना के मैं उसको अपना बाप नहीं बनाता हूँ, अपना एक ही है। तो यही है कि हम ऐसा नहीं करते कि उस सुपरस्टार के प्यार में अंधे हो जाते ना। और एज ए क्रिटिक रिव्यूअर मैं कभी भी किसी का फ़ैन नहीं हूँ। मैं जिस एक्टर वगैरह, मेरे लिए सभी सेम है, कोई इशू वगैरह है नहीं उसको लेके। तो मेरा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैं किसी का हेटर हूँ या लवर हूँ, अपना एकदम न्यूट्रल है। बट जो बात खटकती है वो बोलना भी ज़रूरी है।